गुड इवनिंग, जय हिंद। ऑनलाइन भी सभी लोगों को जय हिंद। चलिए दोस्तों शुरू करें। ओके, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे योजना प्रणाली की, योजना व्यवस्था। आज हम उसे थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं उसमें और क्या है। तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने 1934 से 1934 जब एम विश्वेश्वरैया साहब ने अपनी किताब लिखी, वहाँ से शुरू किया और 1950 तक आए। यहाँ पर योजना आयोग का गठन हुआ। जल्दी से मुझे बताएं, योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है, कैसी है? गैर सांविधिक और असंवैधानिक, याद है? चलिए, इसके अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री। जो भी बंदा पीएम होगा वो इसका चेयरमैन भी हो जाएगा। याद आ गया? फिर हमने बात करी 1950 के बाद 1952 हमारे देश में एनडीसी बना, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। एनडीसी के अध्यक्ष कौन होते थे? पदेन प्रधानमंत्री, राइट। और योजना आयोग के अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री। एनडीसी भी कैसी संस्था थी? गैर सांविधिक, असंवैधानिक। याद आ गया दोस्तों? अब योजना आयोग का काम था भारत के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का ड्राफ्ट तैयार करना, कि पंचवर्षीय योजनाएं ये होनी हैं। उन योजनाओं को अप्रूव और पास करने का काम कौन करता था? एनडीसी। क्या याद आ गया? अब हुआ क्या, 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015, 65 वर्ष पुरानी योजना आयोग 65 वर्ष पुरानी क्यों कह रहे हैं हम? क्योंकि ये बात चल रही है 2015 की, और योजना आयोग कब बनी? 1950 में। सही है? 65 साल पुरानी जो योजना आयोग थी, इसे अब बदल दिया गया किसमें? नीति आयोग। तो आज हम सबसे पहले बात शुरू करेंगे किसकी? नीति आयोग की। बहुत ध्यान से सुनना, एक आध क्वेश्चन नीति आयोग से आपके एग्जाम में आने की संभावना है। चलो, तो नीति आयोग अगर हम बात करें तो कब बनाई गई? 1 जनवरी 2015। दूसरी बात, किसको खत्म करके? ठीक है, और थोड़ा ऐड कर दें तो एनडीसी को भी खत्म करके। तो जो हमारी योजना आयोग के साथ साथ एनडीसी, इन दोनों को खत्म करके हमने क्या बनाया गया? नीति आयोग। सही दोस्तों, नीति की बात अगर हम करते हैं तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दिस इज कॉल्ड नीति। अगर हम नीति की बात करें तो नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राइट। हिंदी में भी ऐसे याद रखना है कि नेशनल, नीति पता होना चाहिए ना, एन क्या है, आई क्या है, टी क्या है, आई क्या है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसे हमने बोला नीति। सही है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसे हमने कहा नीति आयोग। अगर हम नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग की तरह नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक या गैर सांविधिक, असंवैधानिक निकाय है। इसका मतलब ये एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनाई गई संस्था है। जरा ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का मतलब है ये भी एक कार्यकारी आदेश के द्वारा बनाई गई है। मतलब और अच्छे समझने की कोशिश करो कि ये गैर सांविधिक है। इसका मतलब इस आयोग के बारे में लोकसभा और राज्यसभा में कोई जिक्र नहीं हुआ, कि ना लोकसभा राज्यसभा में पूछने की जरूरत पड़ी कि हम बॉडी बनाएं कि ना बनाएं,
और दोस्तों ना तो हमारे संविधान में भी नीति आयोग का कहीं जिक्र है। तो हम कह सकते हैं कि नीति आयोग एक कार्यकारी निर्देश, कार्यकारी आदेश, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाई गई एक संस्था है। अर्थात और सरल भाषा में कि नीति आयोग के लिए न तो कोई अधिनियम पारित हुआ और न तो संविधान में किसी जगह रखा गया। क्या इतनी बातें समझ में आई? जैसे वित्त आयोग कैसी संस्था है, उसके चेयरमैन कौन होते हैं? अगर आ जाए वित्त आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? ए आरबीआई के गवर्नर, बी वित्त मंत्री, सी, तो बताइए ए और बी में क्या चुनोगे? ए आरबीआई गवर्नर, बी वित्त मंत्री। वित्त आयोग के चेयरमैन बी वित्त मंत्री ना, ऐसी नाक कटा देना तुम हमारी है। वित्त मंत्री होते क्या? इस समय चेयरमैन कौन है? वो कह रहा लोकसभा। इस समय चेयरमैन कौन है? कौन है? एन.के. सिंह। तो क्या एन.के. सिंह वित्त मंत्री हैं क्या? फिर वही तो आपको जवाब देना चाहिए इनमें से कोई नहीं। तो नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? अभी बताया नहीं हमने, बताया नहीं अभी हमने। अब आगे सुनो। तो पहले तो ये सुनो कि नीति आयोग कब बनाया गया? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग किसकी जगह बनाया गया? नीति आयोग कैसी संस्था है? गैर सांविधिक, असंवैधानिक। इतनी बातें क्लियर हैं? चलो, जैसे वित्त आयोग की हम बात कर रहे थे, तो वित्त आयोग के लिए क्या हमारे संविधान में कोई जगह है? कौन सी जगह? अनुच्छेद 280। तो वित्त आयोग एक कैसी संस्था हो गई? संवैधानिक, सांविधिक नहीं। कैसी? संवैधानिक। तो नीति आयोग क्या संवैधानिक है? नहीं है। इतनी बात सब समझ गए? देखो दोस्तों, तो हम नीति आयोग की अगर हम बात करें तो आइए डायरेक्ट हम बात करते हैं नीति आयोग की। ध्यान सुनिए, नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। दिस इज नीति। सही है। स्थापना कब हुई? किसकी जगह? योजना आयोग। दोस्तों कैसी संस्था है? गैर सांविधिक एवं असंवैधानिक। सही है। दोस्तों ये सुन लीजिए, नीति आयोग को भारत सरकार ने थिंक टैंक की उपाधि दी है। किसकी उपाधि? थिंक टैंक। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए निम्नलिखित में से किसे भारतीय सरकार थिंक टैंक कहती है, तो थिंक टैंक समझो, थिंक टैंक विचाराधीन बॉडी है। मतलब ये भारत सरकार के लिए थिंक टैंक मतलब सोचने का काम करती है और एक प्लानिंग बनाती है। तो इसे भारत सरकार ने एक उपाधि दी है। किसकी? थिंक टैंक की। सही है ना। अब इसके सदस्यों की बात करेंगे, बिल्कुल आराम से सुनते जाना। और साथ में हम क्या करने वाले हैं, साथ में हम योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर भी करते जाएंगे। साथ में दोनों निकायों में क्या अंतर है वो भी समझेंगे। नंबर 1, योजना आयोग और नीति आयोग दोनों की बात करें तो इसकी जो अध्यक्ष हैं वो है पदेन प्रधानमंत्री। तो चाहे हमारा योजना आयोग हो या नीति आयोग हो, दोनों के अध्यक्ष कौन है? पदेन प्रधानमंत्री, एक्स ऑफिसियो पीएम है। सही है। कॉपी किताब बंद कर दो जी। अगर हम दूसरी बात करें, जरा ध्यान से सुनना, इसे नहीं पढ़ना, मुझे सुनो। योजना आयोग में अध्यक्ष के नीचे होते थे डेप्यूटी चेयरमैन, जिन्हें हम डिप्टी चेयरमैन कहते थे। कौन होते थे? लेकिन नीति आयोग में एक बहुत अच्छा काम किया गया कि डिप्टी चेयरमैन की जगह यहाँ पे पोस्ट का नाम रखा गया वाइस चेयरमैन। एवरीवन, क्या रखा गया? जो वहाँ डिप्टी चेयरमैन होता था वो यहाँ पर क्या होता है? वाइस चेयरमैन। क्या बात समझ गए? दूसरा बहुत बड़ा अंतर, जो डिप्टी चेयरमैन होते थे वो मैंने लास्ट क्लास में बताए थे, वो पीएम साहब के कैबिनेट का कोई एक बंदा होता था, कैबिनेट मंत्री, बताया था मैंने आपको। लेकिन यहाँ पर जो वाइस चेयरमैन होंगे वो कोई कैबिनेट मंत्री नहीं होगा। जो वाइस चेयरमैन होंगे वो कोई भी एक महान इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री या फाइनेंस या इकोनॉमिक्स की जिसके पास बहुत अच्छी नॉलेज है। जैसे वर्तमान में जो नीति आयोग के वाइस चेयरमैन हैं वो हैं सुमन के बेरी।
दोस्तों ये पहले भारत की ओर से वर्ल्ड बैंक में रिप्रेजेंट करते थे, भारत का प्रतिनिधित्व करते थे। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो वाइस चेयरमैन नीति आयोग के बनाए गए वो थे अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया साहब यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। उन्हें वहां से बुलाया गया और फिर उनको यहाँ पे बनाया गया, राइट। तो यहाँ पर जो सुमन के बेरी साहब हैं, एक बहुत विख्यात अर्थशास्त्री हैं, और उन्हें यहाँ पर वाइस चेयरमैन की जगह दी गई। तो कितना बड़ा अंतर है, समझ के देखो कि योजना आयोग में और नीति आयोग में, राइट। वहां पे इस पोस्ट का नाम था डेप्यूटी चेयरमैन, और इस पोस्ट में कोई एक कैबिनेट मंत्री होता था, लेकिन यहाँ पे कैबिनेट मंत्री नहीं होता है, कोई महान अर्थशास्त्री होता है। एक और बहुत बड़ा अंतर ध्यान से समझना, योजना आयोग में होते थे सेक्रेटरी, सचिव। क्या होते थे? समझना, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, डेप्यूटी चेयरमैन, फिर सचिव। कौन होते थे? सचिव, सेक्रेटरी। लेकिन यहां पर क्या किया गया, सेक्रेटरी, सचिव की पोजीशन खत्म करके यहां पे एक पोजीशन बनाई गई, एक नई पोस्ट बनाई गई जिसका नाम दिया सीईओ। एवरीवन, क्या नाम दिया? सीईओ। तो यहां पर एक और बहुत बड़ा अंतर यह किया गया कि जो दोस्तों जो सचिव थे, सचिव, उनकी जगह यहां पे क्या बनाए गए? सीईओ। मतलब यहां पे कोई सचिव नाम की कोई पोजीशन नहीं है, और जो सीईओ हैं यहां पर वो हैं वीबीआर सुब्रमण्यम। वीबीआर सुब्रमण्यम ये इस समय यहाँ के सीईओ हैं। तो आपके एसआई के पेपर में अगर नीति आयोग से कोई प्रश्न आया तो वो यहीं से आएगा जो हम डिस्कस कर रहे हैं। क्या बात समझे आप लोग? चलो, तो अगर हम बात करें इसके अलावा एक बहुत अच्छी बात है सुनना। वहां पर क्या होता था, इस पोस्ट का या इसका कोई नाम ही नहीं था। यहां पे एक और बनाया गया जिसका नाम दिया गया साशी, जिसका नाम दिया गया सासी परिषद, जैसे हम बोलते हैं गवर्निंग काउंसिल। जरा ध्यान समझना, क्या आपको याद है कि मैंने बताया था कि प्लानिंग कमीशन योजना आयोग में राज्यों का कोई काम नहीं था? अरे हाँ ना, मैं जवाब तो दो भाई, क्या याद है? दोस्तों योजना आयोग में राज्यों के सीएम या केंद्र शासित प्रदेशों के एलजी क्या हुआ करते थे? किस में होते थे? शाबाश, किस में होते थे ये? एनडीसी में। तो ध्यान से सुनना कि हमने कहा कि एनडीसी को भी खत्म करके नीति आयोग में शामिल कर दिया गया। योजना आयोग को तो खत्म किया ही गया, साथ में और किसे खत्म किया गया? तो एनडीसी और योजना आयोग में एक ही अंतर था। योजना आयोग में राज्यों का और केंद्र शासित प्रदेशों का कोई रोल नहीं था। एनडीसी में राज्य के सीएम और यूनियन टेरिटरीज के एलजी होते थे। तो इसमें क्या किया गया दोस्तों, जो एनडीसी में राज्यों के सीएम थे और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उसे खत्म करके योजना आयोग में शामिल किया गया शासी परिषद को। शासी परिषद जैसे बोला गवर्निंग काउंसिल, और इसमें सभी राज्यों के क्या हैं? सीएम, और केंद्र शासित प्रदेशों के क्या हैं? एलजी। क्या मेरी इतनी बात सबको समझ में आई? क्या इतनी बात सबको समझ में आई? तो इसका मतलब ये एनडीसी की जगह शासी परिषद इसमें बना दिया गया। सदस्यों में बात करें तो यहां पे एक और बहुत बढ़िया काम है। तो यहां पर लगभग 4 फुल टाइम मेंबर्स हैं। नीति आयोग में 4 पूर्ण कार्यकालीन सदस्य हैं। 4 पूर्ण कार्यकालीन सदस्यों की अगर हम बात करें तो एक कृषि विशेषज्ञ हैं जिनका नाम है रमेश चंद्र, एक डीआरडीओ के एक्स चेयरमैन हैं, पुराने भूतपूर्व चेयरमैन, जिनका नाम है अगर हम कहें वीके सारस्वत। यहाँ पर एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं जो हम कहें विनोद कुमार पॉल, और यहाँ पे एक महान अर्थशास्त्री हैं जिन्हें हम कहेंगे अरविंद विरमानी। तो अगर हम बात करें तो नीति आयोग में 4 पूर्ण कार्यकालीन सदस्य हैं। 4 पूर्ण कार्यकालीन मतलब फुल टाइम सदस्य हैं। अगर हम बात करें तो वीके सारस्वत एक्स चेयरमैन है ये डीआरडीओ के, रमेश चंद्र कृषि विशेषज्ञ हैं, विनोद कुमार पॉल स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं, अरविंद विरमानी ये हमारे अर्थशास्त्री हैं। इसके अलावा यहाँ पर 2 पार्ट टाइम सदस्य होते हैं।
पार्ट टाइम का मतलब है अल्पकालीन, इन्हें रोटेशन बेसिस पर हर 2 साल में चेंज करते रहते हैं। तो ये 2 पार्ट टाइम सदस्य हैं, अल्पकालीन सदस्य हैं, 2 फुल टाइम पूर्ण कार्यकालीन सदस्य। इसके साथ साथ 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, 4 पदेन मंत्री हैं। बस ध्यान से सुनना है आपको, 4 क्या हैं? पदेन मंत्री हैं। अगर हम 4 पदेन मंत्री की बात करें तो वो क्या है? जो भी वित्त मंत्री होगा वो हमेशा नीति आयोग का सदस्य होगा, जो भी गृह मंत्री होगा वो नीति आयोग का सदस्य होगा, और जो भी रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री होंगे ये भी नीति आयोग के सदस्य होंगे। तो इन्हें हमने बोला 4 पदेन सदस्य। तो ये हो गए नीति आयोग के सारे मेंबर्स। फिर से एक बार नजर डालेंगे हम लोग। अध्यक्ष कौन होते हैं? पदेन प्रधानमंत्री। अध्यक्ष के नीचे क्या है? वाइस चेयरमैन। वो कौन होंगे? कोई भी एक बंदा। सुनो, वाइस चेयरमैन को अपॉइंट पीएम करता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया कि वाइस चेयरमैन को अपॉइंट कौन करता है? तो वाइस चेयरमैन की नियुक्ति कौन करेगा? कौन करेगा? नियुक्ति किसके द्वारा होगी? पीएम के द्वारा। ये पेपर में सवाल आएगा, राइट। इसके अलावा यहाँ पर और पोस्ट क्या है? सीईओ। पहले इसकी जगह योजना आयोग में होता था सचिव, तो सचिव की जगह क्या है? सीईओ। 4 यहाँ पर फुल टाइम मेंबर्स, 2 पार्ट टाइम, 4 पदेन सदस्य, उसके अलावा शासी गवर्निंग काउंसिल। क्या इतनी बात समझ गए? चलो अब अगर हम बात करें दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात कि नीति आयोग ने क्या किया है। नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल खत्म कर दिया। अब हमारे देश में 5 ईयर प्लान्स नहीं होते हैं। बहुत अच्छे से, प्यार से, ध्यान से समझिए और कोई लोड नहीं लीजिए। बहुत आसानी से, सरल शब्दों में, सरल भाषा में हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। बोलिए जी यस। तो अगर हम लोग बात करें तो हमारे नीति आयोग में क्या है कि नीति आयोग की अगर हम बात करें तो नीति आयोग में जो पंचवर्षीय योजना मॉडल था, जो हमारे 5 ईयर प्लान्स होते थे, अब हमने 5 ईयर प्लान्स को क्या कर दिया है? खत्म। और 5 ईयर प्लान्स खत्म करके अब उनकी जगह हमने, नीति आयोग ने क्या किया है? एक 15 ईयर्स प्लान बनाया है। कैसा प्लान? 15 वर्षीय योजना। खत्म बात। तो पहले हमारे देश में क्या होता था? पंचवर्षीय योजना थी। पंचवर्षीय योजना को खत्म करके हमने क्या बना दिया? हमने 15 वर्षीय योजना बना दी। इतनी बात क्लियर है? अब नीति आयोग ने भी जो 15 वर्षीय योजना है उसे 3 टुकड़ों में बांटी। एक, ध्यान से समझिए, 2017 से लेकर 2032 तक ये 15 साल की योजना बनाई। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? इसको 2017 से 2020 तक की एक 3 साल का एक्शन प्लान बनाया। अगर आ जाए कि इतना आपके डेप्थ में नहीं आना, बस आप इतना याद रखिए कि नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजना खत्म करके 15 वर्षीय योजना बनाई है। बाकी मैं इसके अंदर थोड़ा गहराई में आपको बता रहा हूं, बाकी इतनी जरूरत आपके एग्जाम में है नहीं। कि एक 3 साल की योजना बनाई और उसका नाम दिया एक्शन प्लान। क्या नाम दिया? कार्य योजना, एक्शन प्लान। फिर क्या किया? एक 7 साल की बनाई, दैट इज इसके बाद इसी को तोड़ा 2017 से लेकर 2024 तक 7 साल की योजना, जिसका नाम दिया रणनीतिक योजना, स्ट्रेटेजिक प्लान। तो स्ट्रेटेजिक प्लान कितने साल का है? 7 साल। और एक पूरा 15 साल की योजना बनाई है 2017 से 2032 तक, और उसका नाम दिया विजन प्लान, दृष्टि प्लान। क्या नाम दिया? दृष्टि प्लान। तो नीति आयोग ने कितने प्लान बनाए? 3। एक एक्शन प्लान, एक स्ट्रेटेजिक प्लान, एक विजन प्लान। एक कार्य योजना, एक रणनीतिक योजना और एक दृष्टि योजना। क्या इतनी बात समझे? तो कुल मिला के बस आप इतना मानो कि अब हमारे देश में जो पंचवर्षीय योजना प्रणाली है वो क्या हो गई है? खत्म। और पंचवर्षीय योजना की जगह अब हमारे देश में कौन सी योजना है? अब हमारे देश में कौन सी योजना है? 15 वर्षीय योजना काम कर रही है। क्या इतनी बात सारे लोग समझ गए? अगर एग्जाम में आएगा तो क्या आएगा समझो। एग्जाम में आएगा राष्ट्रीय योजना समिति के अध्यक्ष कौन थे? भूल गए? नेशनल प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय योजना समिति कब बनाई गई थी?
49, 50 में, 52 में बहुत सही जा रहे बेटा। राष्ट्र योजना समिति 1950 है, 1930 में, 38 में, शाबाश। 1938 जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वो बनाई किसने थी? अब तो याद आई जाएगा, पेपर में एक ही बार मौका मिलेगा, 50 भी लिखा होगा और 49 भी लिखा होगा, गोला भर जाएगा, फिर मिटाने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, राइट। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? कैसी संस्था है? गैर सांविधिक असंवैधानिक। हो गया। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग में कितने फुल टाइम मेंबर्स हैं? निम्नलिखित में से कौन कौन है या कौन कौन नहीं? तो वी.के. सारस्वत, रमेश चंद्र, विनोद कुमार पॉल और अरविंद बिरमानी, 4 फुल टाइम मेंबर्स हैं, याद रखना है। वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है? वी.वी.आर. सुब्रमण्यम, राइट। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष वाइस चेयरमैन कौन है? वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन के बेरी है, सुमन बेरी। क्या बात समझ गए? तो ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं आप लोगों से। निम्नलिखित में से भारत सरकार का थिंक टैंक किसे कहते हैं? नीति आयोग को कहते हैं, राइट।